अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 21 मई बुध का रोज़ है और मैं इस वक्त मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर आज मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी आइनी बेंच ने एक धुआंधार समाअत की है। और तकरीबन 2 घंटे की इस समाअत के अंदर हामिद खान ने आइनी बेंच के 11 जजेस को मुश्किल में डाला है। और फिर उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही के अंदर ये जो 11 रुकनी आइनी बेंच है, अवामी मफाद के ऊपर जब बात आई तो इस आइनी बेंच ने आखिरकार मुंह मोड़ दिया है। आज बेसिकली समाअत के अंदर हुआ क्या है और फिर उसके बाद हामिद खान ने जो दलाइल दिए हैं और हामिद खान के दलाइल के ऊपर जजेस क्यों उकता रहे थे, जजेस क्यों ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से जो है वो जल्द अज जल्द हामिद खान अपने दलाइल मुकम्मल करें और बात आगे बढ़े, यानी कि जो मुद्दे की बात थी, नुक्ते की बात थी, उस पर जजेस नहीं आ रहे थे। आज गुज़िश्ता रोज़ जब हमने रिपोर्ट किया था तो फैसल सिद्दीकी जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके थे। उनके एतराज़ के ऊपर जितनी भी दरख्वास्तें थी उन पर दलाइल मुकम्मल हो चुके थे। आज बेसिकली जो हामिद खान साहब हैं उनकी 3 दरख्वास्तें थी और उन 3 दरख्वास्तों के ऊपर उन्होंने दलाइल देने थे। सबसे पहले तो हामिद खान की जो 3 दरख्वास्तें हैं उनमें एक ये है कि इस मखसूस नशिस्तों के केस को जो है वो लाइव स्ट्रीम किया जाए, लाइव इसकी ब्रॉडकास्ट की जाए, क्योंकि ये अवामी मफाद का मामला है और अवामी मफाद के मामले के पेश नज़र इस केस को लाइव किया जाए। एक तो हामिद खान की ये दरख्वास्त है। दूसरी दरख्वास्त हामिद खान की ये थी कि 26वीं आइनी तरमीम का केस जब तक नहीं सुना जाता तब तक इस केस को मुलतवी किया जाए और 26वीं आइनी तरमीम की जितनी भी दरख्वास्तें पेंडिंग हैं वो दरख्वास्तें पहले सुनी जाएं और फिर उसके बाद जो है वो इस मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो नज़रसानी अपील है इसको बाद के अंदर सुना जाए। दूसरी दरख्वास्त हामिद खान साहब की ये थी। उसके बाद तीसरी दरख्वास्त जो हामिद खान साहब की थी वो ये थी कि इस बेंच को रिकन्स्टिट्यूट किया जाए, यानी कि इस बेंच की दोबारा तश्कील की जाए, जिसमें सबसे पहले जब ये केस स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को इस बेंच से निकाल दिया गया था। तो इस वजह से हामिद खान साहब की तीसरी दरख्वास्त ये थी कि इस बेंच को रिकन्स्टिट्यूट किया जाए, एक और बेंच बनाया जाए। इसमें से हामिद खान की आज 2 दरख्वास्तें जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो सकी, जिनको डायरी नंबर लगा, जो अलाट हुई और आज बेंच के सामने 2 दरख्वास्तें थी। एक दरख्वास्त जो बेंच को रिकन्स्टिट्यूट करने के हवाले से है वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं थी। 2 दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर थी, जो कि लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से एक थी और एक ये थी कि 26वीं आइनी तरमीम का जब तक केसेस जितनी भी दरख्वास्तें हैं वो गलबन जो है वो 15 से ज़्यादा दरख्वास्तें हैं, वो दरख्वास्तें जब तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होती तब तक इस केस को मुलतवी किया जाए। ये दोनों दरख्वास्तें आज आइनी बेंच के सामने थी। सबसे पहले मैं हर्फ आपके सामने रखता हूँ कि आज बेसिकली कमरे अदालत के अंदर हुआ क्या। हामिद खान साहब ने कहा कि जनाब मेरी जो तीसरी दरख्वास्त है, 2 दरख्वास्तें तो आपके सामने लग चुकी हैं, लेकिन तीसरी दरख्वास्त जो कि बेंच को रिकन्स्टिट्यूट करने के हवाले से है वो आपके सामने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि उसको आप छोड़ दें, वो ऑफिस का एक प्रोसेस है, ऑफिस का जब प्रोसेस होगा तो फिर उस दरख्वास्त को भी हम देख लेंगे। हामिद खान साहब ने कहा कि जनाब सबसे पहले मेरी दरख्वास्त ये है कि आप इस केस को जो है वो लाइव करें, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करें। अवामी मफाद का मामला है, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, लोगों ने लाखों करोड़ों वोट दिए हैं, वोट से अवामी नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं, मखसूस नशिस्तें हैं, उन्होंने कहा कि जनाब इसको लाइव करें। उन्होंने कहा कि ओरिजिनली जो केस था, जो मरकज़ी केस था मखसूस नशिस्तों का, वो भी लाइव ही ब्रॉडकास्ट हुआ था और पूरी दुनिया ने, पूरे पाकिस्तान ने उसको देखा था। उन्होंने फिर तारीखें बताई कि जनाब मई 2024 के अंदर 7, 13, 19, 20, 21 और उसके बाद 24 ये तारीखें थी और इन तारीखों को, इस केस को मई 2024 के अंदर सुना गया और ये मई के अंदर तकरीबन 4 और 7 तारीखें जो हैं, 7 तारीखों के अंदर ये केस लाइव चला। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर जून आता है, जून के अंदर जो है वो 3 जून, 4 जून, 25 जून, 24 जून, 25 जून और 27 जून, इन तमाम डेट को भी जो हेयरिंग्स हुई थी वो हेयरिंग्स जो है वो लाइव हुई थी। उसके बाद हामिद खान ने कहा कि फिर 12 जुलाई का फैसला आता है। 12 जुलाई का जो फैसला है वो भी 12 जुलाई का फैसला भी लाइव स्ट्रीम होता है और उसको लाइव स्ट्रीम ही देखा जाता है। यानी कि हामिद खान साहब ने टोटल जो मरकज़ी केस था, मखसूस नशिस्तों का मरकज़ी केस, जिसमें तहरीके इंसाफ को 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तें अलॉट की थी, फिर बाद में इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला नहीं माना था, लेकिन मरकज़ी केस हामिद खान साहब का नुक्ता ये था कि मरकज़ी केस चूँकि जो है वो लाइव स्ट्रीम किया गया था तो आप इसलिए इस केस को लाइव स्ट्रीम करें, क्योंकि मरकज़ी केस भी, ओरिजिनल केस भी सुना गया था। जिसके बाद
जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, वैसे इस आइनी बेंच के सरबराह तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, लेकिन लगता कुछ यूँ है कि जैसे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब भी इस आइनी बेंच के सरबराह हों। सबसे ज़्यादा सवाल जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब करते हैं, वकील को टोकते हैं जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब। इसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी का किरदार है टोक का, जो है वो सरबराही का, तो वो हमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब का नज़र आता है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि काजी साहब ने जिस दिन हल्फ उठाया उसके बाद उन्होंने जो है वो एक मीटिंग बुलाई और उसके अंदर केसेस को लाइव करने का फैसला किया गया। और उसके अंदर उन्होंने कहा कि फिर हमने पीटीवी के लिए इंतजामात करवाए, पीटीवी की डीएसएनजी यहाँ पर आई, कैमरे लगे, वो सारे इंतजामात हुए। और वो उन्होंने कहा कि फिर एक कमेटी बनी, जिस कमेटी ने आईटी से मुतल्लिक ये रिपोर्ट देनी थी, जिसके अंदर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला साहब शामिल थे। उसके बाद दलाइल होते रहे और जो हामिद खान साहब हैं, हामिद खान साहब ने 4 एग्जाम्पल के तौर पर केस इस आइनी बेंच के सामने रखे। हामिद खान साहब ने कहा कि जनाब पहले नंबर पर शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस, जो कि साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जज थे, उनका केस वो लाइव सुना गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का जो केस था वो भी लाइव सुना गया। परवेज़ मुशर्रफ केस वो भी लाइव सुना गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इलेक्शन सिंबल केस, जो कि बदनाम ज़माना काजी फ़ायज़ीसा ने तहरीक इंसाफ से इंतख़ाबात से पहले ही उनका सिंबल छीन लिया था, उन्होंने कहा वो केस भी लाइव सुना गया था। उसके बाद हामिद खान ने कहा कि इस केस को लाइव स्ट्रीम जब तक नहीं किया जाता तब तक मैं अपनी दूसरी दरख्वास्त के ऊपर दलाइल नहीं दूंगा, पहले आप इसको डिसाइड करें और लाइव के इंतज़ामात मुकम्मल किए जाएँ। तो यूँ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो है वो यहाँ पर बोले और उन्होंने कहा कि पहले फैसल सिद्दीकी साहब के जो एतराज़ थे वो भी हमने सुने। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी दूसरी दरख्वास्त पर दलाइल ना दें, बल्कि आप अपनी दूसरी दरख्वास्त पर भी दलाइल दें। हम दोनों का इकट्ठा फैसला करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले इस दरख्वास्त का फैसला करें, तब तक केस आगे ही ना जाए, केस को मुलतवी कर दिया जाए। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि नहीं, आप अपनी दूसरी दरख्वास्त पर दलाइल दें। हामिद खान साहब ने यूँ जो लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त थी उस पर अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल किए और फिर उसके बाद वो आ गए 26वीं आइनी तरमीम से मुतल्लिक जो उनकी दूसरी दरख्वास्त थी। और उस दरख्वास्त में सबसे पहले हामिद खान साहब ने कहा कि इस केस की समाअत 26वीं आइनी तरमीम के केस को सुनने के बाद तक मुलतवी किया जाए। जब तक 26वीं आइनी तरमीम के केस के अंदर जो दरख्वास्तें आई पड़ी हैं, जब तक वो डिसाइड नहीं होती, तब तक जो है वो इस केस को जो है वो किया जाए, एडजर्न किया जाए। और एडजर्न होने के बाद सुने, हामिद खान साहब ने कहा कि जनाब 2 दर्जन से ज़ायद 26वीं आइनी तरमीम की दरख्वास्तें पेंडिंग हैं, वो सुने। उन्होंने कहा कि 4 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। इन दरख्वास्तों के ऊपर एक समाअत हुई थी। एक समाअत के बाद 4 माह के अरसे के अंदर एक और समाअत 26वीं आइनी तरमीम की नहीं हो सकी। वो 26वीं आइनी तरमीम जिसके बेनिफिशरी ये आइनी बेंच है, वो 26वीं आइनी तरमीम जिसके बेनिफिशरी ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब हैं, और वो 26वीं आइनी तरमीम जिसने पूरी अदलिया का स्ट्रक्चर ही तब्दील कर दिया, पूरी अदलिया का ढांचा ही तब्दील कर दिया। उस 26वीं आइनी तरमीम के केस को आज सुने हुए आइनी बेंच को तकरीबन 4 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, जहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट का मामला होता है, जहाँ पर इन जजेस के अपने केसेस होते हैं। वो तो बड़े पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस सुने जाते हैं, लेकिन जब ऐसे केसेस हों तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 4 माह हो चुके हैं, वो केस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुए। उसके बाद जो है वो फिर हाँ, जो हामिद खान साहब ने कहा कि जनाब उन्होंने एक इंडिया की जजमेंट का हवाला भी दिया इस हवाले से कि जिस तरह से पहले आइनी तरमीम के केसेस सुने जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, फिर उसके बाद दीगर केसेस सुने जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी आपसे दरख्वास्त है कि 26वीं आइनी तरमीम के जो केसेस हैं उनको जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जहाँ पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि ठीक है, आपकी सजेशन हम तक आ चुकी है, हम इसे आगे फॉरवर्ड कर देंगे, उन्होंने लाइटर नोट पर कहा। और फिर उसके बाद हामिद खान साहब ने कहा कि मेरी तीसरी दरख्वास्त जो है वो रीफॉर्मेशन ऑफ द बेंच के ऊपर है कि बेंच को जो है वो दोबारा तश्कील दिया जाए। यूँ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि इस पर ऑफिस का कोई एतराज़ लगा है, ऑफिस प्रोसेस करेगा, हमारे पास आएगी और हम इसको देखेंगे। यूँ जो हामिद खान साहब ने कहा कि आप कोर्ट ऑर्डर कर दें ताकि वो केस समाअत के लिए जो तीसरी दरख्वास्त है वो मुकम्मल हो जाए। यूँ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कोई ऑर्डर नहीं किया और यहाँ पर जो हामिद खान साहब थे उन्होंने अपनी दोनों दरख्वास्तों के ऊपर दलाइल मुकम्मल किए कि इसको लाइव स्ट्रीम किया जाए और फिर उसके बाद 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो है वो इन केसेस को सुना जाए। इन दोनों
दरख्वास्तों के ऊपर जो हामिद खान साहब थे उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए। उसके बाद मखदूम अली खान जो वकील हैं फेडरल गवर्नमेंट के, वो आए, उन्होंने फैसल सिद्दीकी और हामिद खान साहब के जो एतराज़ थे उन एतराज़ के जवाब के अंदर दलाइल दिए और उन एतराज़ के जवाब के अंदर उन्होंने बड़ी डिटेल के अंदर बताया कि किस तरह से जो है वो ये एतराज़ इन्होंने उठाए हैं। फिर एट द एंड ऑफ द समात इसमें जो मखदूम अली खान के दलाइल हैं वो मिसिंग हैं और फिर उसके बाद आ जाते हैं जनाब के समात के आखिर पर। समात के आखिर के अंदर जो है वो कहा गया, हामिद खान एक बार फिर रोस्टम पर आए और हामिद खान ने कहा कि मेरी एप्लीकेशन को देख लें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आपकी एप्लीकेशन कोर्ट ऑर्डर उस पर नहीं कर सकते, आपकी एप्लीकेशन जो है वो इन चैम्बर ही हम देखेंगे और उसको इन चैम्बर ही समात के लिए मुकर्रर करना है। बहरहाल बड़ी उजलत के अंदर, बड़ी तेज़ी के अंदर हमें ये आइनी बेंच नज़र आता है कि आइनी बेंच चाहता है कि जल्द अज जल्द जो है वो मखसूस नशिस्तें फेडरल गवर्नमेंट की और हुकूमत की उसके अंदर डाल दें, जोली के अंदर डाल दें, ताकि जो 27वीं आइनी तरमीम हमारे सर के ऊपर है वो 27वीं आइनी तरमीम जो है वो हो और वहाँ से ज़ाहिर है एक आइनी अदालत बने या जो कुछ भी मकासद, अगर अदलिया के अंदर कोई कसर बाकी रह चुकी है तो वो 27वीं आइनी तरमीम पूरा करना चाहती है और 27वीं आइनी तरमीम के अंदर अगर कोई सबसे अहम किरदार अदा करेगा तो वो ये जजेस होंगे जो कि यहाँ पर बैठे इस मखसूस नशिस्तों के केस को सुन रहे हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहले ये जजेस सवाल करते इलेक्शन कमीशन से कि 12 जुलाई के फैसले के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, लेकिन वो सवाल करने से कासिर हैं ये जजेस। वो जजेस ये सवाल नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कि आए आप जो है वो नज़रसानी की दरख्वास्तें सुने। नज़रसानी की दरख्वास्तें सुनने से पहले आप 26वीं आइनी तरमीम के केसेस सुने, उससे पहले आप जो है वो इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुने जो तहरीक इंसाफ ने दायर कर रखी है कि इलेक्शन कमीशन ने 12 जुलाई का जो है वो 8 जजेस का फैसला नहीं माना। तो ये बड़ी हैरान कुन है कि अब जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाकी सारे अपनी मफाद के केसेस लगाए जा रहे हैं, अपनी मफाद के केसेस सुन रहे हैं, लेकिन जहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट का मामला आता है वहाँ पर कोई केस नहीं सुना जा सकता। हुकूमती मफाद के केसेस को सुनने के लिए जजेस के पास टाइम भी मौजूद है, जजेस बड़ी उजलत के अंदर नज़र आते हैं, लेकिन जहाँ पर अवामी इंटरेस्ट का मामला होता है या फिर तहरीक इंसाफ का मामला होता है तो वो ये जजेस केस सुनने से इनकार कर देते हैं। बहरहाल मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।